Welcome you all once again in my lecture, and in this particular session we will understand recombinant DNA, cloning and creation of chimeric gene. So actually we are discussing this topic from Garrett and Garrison. So this is fifth edition and we are going to discuss chapter number 12. So before going into the deep, first we have to understand what is DNA cloning, what is DNA molecule, and what is recombinant DNA. Okay, so recombinant DNA समझने से आप क्या समझते हैं? What is the meaning of recombinant DNA? Recombinant DNA means suppose species A have some sort of gene and a species B have different set of gene. So your desire is to dissect the gene from that part and try to insert into the second one from A to B. So when you are transferring the gene from this, so you are creating some new approach, you are developing some new approach to create new जीनोमिक्स मॉडल, है ना. आप उसके जीनोम को बदलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो आप प्लांट में करो, चाहे एनिमल में करो, चाहे कहीं पे भी करो. तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि वो इंडाजीनस नहीं है, उस स्पीसीज का नहीं है, उस पौधे का नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है. आप उसको बाहर से टेक्निक के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसमें इंसर्ट कर रहे हो. सो create gene from recombinant DNA molecule and scientists modify heredity of that particular organism using recombinant. So ये सब चीज़ों को पढ़ने से पहले very important thing that in early 1970 technologies for laboratory manipulation that is called the nucleic acid, और न्यूक्लिक एसिड में खास करके हम लोग डीएनए को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो मेजर जो डीएनए मैनिपुलेशन होता है वो डीएनए के थ्रू किया जाता है, चाहे वो आप जीनोमिक डीएनए डालें, चाहे वो प्रोमोटर रीजन डालें. हम एक नए क्लास में जब हम आएंगे तो उस क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे हम पार्टिकुलरली किसी डीएनए सेगमेंट को क्लोन करते हैं. तो डीएनए सेगमेंट या तो जीन का हो सकता है, जीन सेगमेंट हो सकता है, या तो प्रोमोटर रीजन हो सकता है. तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में एक अलग से टेक्निक के क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना. एंड दिस इज एडवांस मेड पॉसिबल टू द मेथड ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट. और जब आप एम्प्लीफिकेशन किसी से करते हैं तो वो पीसीआर के थ्रू करते हैं, है ना. पीसीआर के थ्रू आप डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं. तो पीसीआर को क्या हम कहते हैं, एक आर्टिफिशियल मशीन है जो डीएनए को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है. ठीक है. सो पीसीआर इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल थिंग फॉर क्या, क्लोनिंग पर्पस. सो क्लोनिंग इज वर्चुअली द डीएनए सीक्वेंस बिकम फीजिबल, है ना. चलिए, व्हाट डज इट मीन टू क्लोन. क्लोन से आप क्या समझते हो. सो इन क्लासिकल बायोलॉजी ए क्लोन इज a population of identical organism derived from a single parental organism. Clone का मतलब समझ गए. For example, member of colony of bacterial cell that arise from a single cell on a petri plate are clone. Molecular biology has also borrowed the term to mean the collection of molecules or cell all identical to an original molecule or the cell. So if a single bacterial cell harboring same recombinant DNA molecule in the form of plasmid and multiplies on the petri plates to form a colony, and the plasmid within the millions of cells of bacterial colony represent the clone of that particular DNA molecule. So यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि क्लोनिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या क्या है. ठीक है. तो क्लोनिंग में बेसिकली हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. एम्पलीफिकेशन के लिए आप पीसीआर यूज करोगे, पीसीआर के थ्रू क्या करोगे, वो सेगमेंट को एम्पलीफाई करोगे. एम्पलीफाई करने के बाद उसको किसी न किसी, क्योंकि आपको प्लाज्मिड चाहिए, तो प्लाज्मिड बनाने के लिए बैक्टीरिया सिर्फ प्लाज्मिड को हार्बर कर सकता है, यानी उसके अंदर आप डालोगे तो सिर्फ वो क्या करेगा, प्लाज्मिड को ही ले सकता है. तो आप क्या करते हो, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हो, तो वेक्टर लेते हो. वेक्टर मैप में एमसीएस होता है. एमसीएस को कहते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट. जब भी आप कोई वेक्टर पढ़ोगे, आप चाहो तो मैं आपको वेक्टर दिखाता हूँ. एज एग्जाम्पल आप देखना है
सपोज हमको कोई वेक्टर देखना है, जैसे लिख लो 1303 वेक्टर मैप, वेक्टर मैप। ओके, सो डियर फ्रेंड, जैसे ही हम वेक्टर मैप पे जाएंगे तो आप ध्यान से देखो कि एक वेक्टर मैप में क्या क्या होता है। सो ये देखो, सॉरी जस्ट वेट फॉर ए मिनट, ऑल पे आ जाए, सीक्वेंस पे आइए। ये देखिए, सो आप देखेंगे कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर में ये जो आप देख रहे हो सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसे हम MCS कहते हैं, हम लोग मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो हाउ कैन यू डिफाइन ए मल्टीपल क्लोनिंग साइट? इफ यू नो सेट ऑफ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज यूज फॉर द क्लोनिंग, आप क्या करोगे, यहाँ से 2 एंजाइम यूज करोगे, कट करोगे, वहाँ पे अपना इंसर्ट डालोगे और एक वेक्टर मैप बन जाएगा। और आप ये क्या करोगे, वेक्टर को क्या करोगे, किसी न किसी प्लाज्मिड में, बैक्टीरियल सेल में आप उसको डालोगे। वो अलग मेथड है, हम आपको जब लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप उस मॉलिक्यूल को वहाँ डालेंगे, वो ले लेगा और फिर वो रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा और वो रिकॉम्बिनेंट सेल आपको दे देगा। समझ में आई बात? तो इसे हम कहते हैं क्लोनिंग। तो ये बेसिक क्लोनिंग है जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा। सो प्लाज्मिड आर वेरी यूजफुल इन क्लोनिंग ऑफ जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और ये याद ही नहीं रखना है, आपको पूरा अच्छे से इसको कोशिश करना है दिमाग में डालने का, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लोनिंग पर्पस। जहाँ जाओगे, लैब में जाओगे, भैया क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे हम प्लाज्मिड आइसोलेट कर रहे हैं। प्लाज्मिड क्या? दैट योर काइमेरिक पार्ट ऑफ सेट ऑफ द जीन्स। ओके, ये समझ में आया? सो प्लाज्मिड आर नेचुरली अकरिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज प्लाज्मिड, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से देखने के लिए आप चैप्टर नंबर 11 देखो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। नेचुरल स्ट्रेन ऑफ दिस कॉमन कोलोन बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड Escherichia coli, isolated from various sources, contain diverse. Often these plasmid carry a gene, specifically noble metabolic activities that called the host bacterium. These activities range from catabolism, ये सब आप पढ़ो आराम से, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट ORI सीक्वेंस। यू नो, जब आप वेक्टर मैप पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको, इसमें तो आपको नहीं मिला है, लेकिन और भी, जैसे हम आपको कोई वेक्टर दिखाएं, जैसे आप देखो PTZ57RT, ऐसा एक वेक्टर है, इसको खोलते हैं। सॉरी, देखो ये है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल, बैक्टीरिया उसी चीज को रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि आप जब DNA सेगमेंट आप जोड़ रहे हो किसी में, तो वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब कोई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है ताकि आप उसको जोड़ पाओ, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ट्राई टू सर्च फ्रॉम देयर, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके डियर फ्रेंड, सो प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, this idea arose that the foreign DNA sequence could be inserted into the artificial plasmid, that is called as the vectors, that are the foreign sequence would be carried from the E. coli, a part of the plasmid. This plasmid could be served as a cloning vectors, है ना, to carry the gene. अभी आपको मैंने वेक्टर्स दिखाया, और भी कई तरह के आपको वेक्टर्स दिखेंगे, ठीक है। सो ए बर्ड वेक्टर इज यूज हियर टू सेंस ए व्हीकल, है ना, और ए सेलेक्टेबल मार्कर एंड ए क्लोनिंग साइट। इतनी चीजें एक वेक्टर में, अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर है, इफ यू हैव ए क्लोनिंग वेक्टर, then these things are very much important. One replicating, that is the origin of replication, is selectable marker और cloning sites. अगर क्लोनिंग वेक्टर है तो ये 3-4 चीजें आपको जरूर दिखेंगी। तो चलिए इस चीज को हम साबित करते हैं। देखिए एक वेक्टर है, एक क्लोनिंग वेक्टर है, ये क्या है? origin. This is called origin of replication. And now you can see here, this is called MCS, multiple cloning site. और यहाँ पे देखिए लैक जी अल्फा, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कि जब लोग पढ़े होंगे ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। व्हाट इज ब्लू व्हाइट? ब्लू व्हाइट सिलेक्शन इज नथिंग
this is only a type of screening process. When you disrupt the Z gene, there is no any blue colonies. So blue colonies जहाँ गायब हुआ तो आपको मिलेगा white colonies, and white colonies your desired construct. So white colonies ही आप स्टिक करोगे और उस पर आप आगे की प्रोसेस को करोगे. ठीक है, तो ये हमारा शुरू हुआ कि कैसे हम किसी क्लोनिंग पर्पस को करते हैं, और एक क्लोनिंग की एक प्रोसेस है. तो आपको मल्टीपल क्लोनिंग साइट दिख गई. MCS, what is MCS? MCS is a set of, restriction enzyme which help to clone a particular set of interest of the gene. आप क्या करोगे, यहाँ से कोई भी 2 एंजाइम यूज करोगे, उसके बीच में अपना इंसर्ट डाल दोगे और वो पूरा का पूरा प्लाज्मिड तैयार हो जाएगा. समझ आया? तो वेक्टर कुछ नहीं है, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और तीसरी बात, ए सेलेक्टेबल मार्कर. What is selectable marker? Selectable marker is nothing but a restriction antibiotics. So restriction antibiotics हम क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि these antibiotics stop the growth that particular bacteria. मान लो कि अगर कोई नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, सोचो तो वो ग्रो नहीं करेगा. अगर एम्पेसिलिन की प्लेट पर अगर आप ग्रो करोगे, अगर वो नॉन ट्रांसफॉर्म होगा तो एमपी पे ग्रो करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर है, तो जो एमपी रेजिस्टेंट होंगे वही एम्पेसिलिन के प्लेट पे ग्रो करेंगे. दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन प्रोसीजर. अगर आपने क्लोनिंग किया, आपको पता नहीं, क्योंकि क्लोनिंग बहुत सारे आपके कॉलोनी, तो उसमें व्हाइट पैचेज आएंगे, है ना. तो क्लोनिंग का प्लेट आपको दिखाएं तो नेट पे आप डालिएगा क्लोनिंग प्लेट. सो ठीक है, क्लोनिंग प्लेट पर जब आप जाएंगे और डालिए ब्लू वाइट सिलेक्शन, है ना. सो जैसे ही आप ब्लू वाइट सिलेक्शन पे आप जाएंगे तो आप देखिए इस तरह से कॉलोनीज आपको दिखेंगे. ठीक है, तो आप जो प्लेट पे आप देखोगे, ध्यान से आप इस चीज को देखो, तो दीज आर वाइट कॉलोनीज. सो दीज कॉलोनीज आर ट्रू कॉलोनीज, और यहाँ पे हम ट्रू नहीं करेंगे जब तक हम कॉलोनी पीसीआर ना कर लें. कॉलोनी पीसीआर के बाद भी हम डाइजेशन करते हैं. डाइजेशन कैसे करते हैं? वही सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज करेंगे जिसको आपने क्लोनिंग पर्पस में यूज किया है, और पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर हम लेके आएंगे जिसमें आपको इस सारी चीजों की जानकारी देंगे. तो जो व्हाइट कॉलोनीज है, इसको कहते हैं क्या? ट्रू कॉलोनीज. ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज. आप इसको पीसीआर, फिर कॉलोनी पीसीआर करोगे, फिर डाइजेशन करोगे और कंफर्म करोगे. तो ये हुआ ब्लू वाइट सिलेक्शन. जो ब्लू कॉलोनीज है उसमें क्या है? एक्स गैल, एक एलोलैक्टोज का वो क्या है, एनालॉग है, जो जाता है और वो जब डिस्टर्ब करता है तो एक तरह का सबस्ट्रेट है जिससे क्या करता है कि रिएक्शन होता है और ब्लू कॉलोनीज दिखते हैं. तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आपको कैसे दिखेंगे? ब्लू दिखेंगे. और व्हाइट जो दिखेंगे वो क्या दिखेंगे? आपको ट्रांसफॉर्म कॉलोनी मिलेंगे. तो ट्रू कॉलोनीज आर व्हाइट इन कलर. समझ में आया? तो ये ब्लू वाइट सिलेक्शन में पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो एक वेक्टर के पास क्या क्या खासियत होना चाहिए? एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए, और MCS होना चाहिए. और आप अपने बुक में ला लो, यही चीज़ तो कह रहा है. क्लोनिंग वेक्टर के पास ये चीज़ होना, एक रेप्लिकेटर होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए. ठीक है. सो विद दैट नोट आई थिंक आई हैव गिवन यू द क्लियर पिक्चर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर, और दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल DNA that is act as a plasmid. So in next session we will understand, we will continue this lecture. See you soon into the next one.